ठीक है। चैप्टर 2 है, इससे पहले चैप्टर 1 हो चुका है। श्री राधिका वाला चैप्टर है, 1 शॉट होने वाला है, बिहार बोर्ड का है, ठीक है। आज इसमें हम जानेंगे श्री राधिका के बारे में, उनके प्रेम के बारे में। रस खान जो एक मुसलमान होते थे उनकी व्याख्या की है। चलिए। प्रेम यानी श्री राधिका करिल ये कुंजन ऊपर वारो। कवि कौन है? रस खान है, ठीक है। कवि कौन है? रस खान है। रस खान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलाता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश के उत्पन्न हुए। पठान राजवंश के थे ये, ठीक है। किस राजवंश के थे? पठान राजवंश के। अब इनका रचना काल जहांगीर के राज्य काल का था, ठीक है। इनका रचना काल जब इन्होंने रचना किया तो ये जहांगीर के राजकाल का था, ठीक है। अब जो है जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग कर गए। जब दिल्ली पे जो है मुगल वंश का शासन अधिक बढ़ गया और पठान वंश को वहाँ से खदेड़ के भगा दिया गया, तो ये भी वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि पठान वंश से विलोम कर रहे थे। वज्रभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। वज्रभूमि से आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन मतलब वहाँ उनकी जो वज्रभूमि थी वहाँ से उनके हटा दिया गया। आप चलिए जानते हैं कौन है। यही है वो। इनका और फोटो देखिएगा, डिटेल में आइए दिखाते हैं। यही है रस खान, ये हमारा श्री राधा और ये कृष्ण जी या राधा जी, इन्हीं के प्रेम के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं के प्रेम के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। हर पॉइंट पे चर्चा होगा, ठीक है। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। वैष्णव धर्म जो होता है उनके बहुत इनके अंदर संस्कार थे, ठीक है। ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। यह भी अनुमान किया गया कि पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। पहले ये रसिक प्रेमी थे, मतलब जैसे होता है ना डांस वांस के पीछे आप लोग दौड़ पड़ते हैं, तो पहले उनके प्रेमी थे, लेकिन अब जो है ये भगवान के भक्ति में लीन हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। दीक्षा मतलब पहले दीक्षा दिया था, ठीक है। 2 ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। इनके 2 ग्रंथ हैं, सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, ठीक है। कितने ग्रंथ हैं इनके? 2 ग्रंथ। दिख नहीं रहा है क्या? दिख नहीं रहा है, हाईलाइट से पता नहीं चला। नहीं, हाँ अब ठीक है, हाईलाइट से ही कर देंगे, ठीक है। प्रेम वाटिका प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं और सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति धारा है, मतलब सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति धारा का वर्णन किया गया है। चलिए। रस खान ने कृष्ण का लीलागन पदों में नहीं सेवाओं में किया है, ठीक है। रस खान सवैया छंद में सिद्ध थे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आएगा रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद। रस खान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते थे, ठीक है ना। जैसे काव्यखंड इसका नाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी के जाने माने, जो हिंदी के कौन है? पिता हैं। हिंदी के पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये अभी के हिंदी के पिता नहीं है, ये प्राचीन काल के हिंदी के पिता हैं, ठीक है। प्राचीन काल बोल दिए, मध्यम काल, ठीक है। इन मुसलमानों ने हरिजन पे कुटीन हिंदू वर्य, मतलब जो है हरिजनों इनकी रचनाओं का नाम है, ठीक है ना। ये भी इनकी रचना का नाम है, क्या इनकी रचना का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। कवि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रस खान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि थे, ठीक है। कवि यहाँ रस खान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। दोहे, चौथा सवैया, ठीक है। हमारा यहाँ तक हो गया। मुख्य बिंदु था ये सब क्या था? मुख्य बिंदु था। क्या था हमारा? ये सब मुख्य बिंदु था। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब
पाठ का व्याख्या करते हैं। प्रेम यानी श्री राधिका। प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद। ठीक है, प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम बरन नंद। प्रेम वाटिका के देव माली मालन द्विंद। प्रेम वाटिका के देव माली मालन द्विंद। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृढ़ अपने नाही। आचे आवत धनुष छूटे सर से जाहें। जो मन मानिक ले गयो चित चोर नंदनंद। ठीक है, अब बेमन में का करूँ परिफेर के फंद। पीतम नंद किशोर जा दिन के नैनी लगाओ। मन पावन चित चोर पलक ओठ नाहिम करी सको। चलिए इसका हम हिंदी वर्जन लेकर आए हैं आपको समझाने के लिए। हम हर एक पॉइंट को आप लोगों को बारीकी से समझाएंगे। कवि रसखान कहते हैं कि राधा का प्रेम स्वरूपा है, श्री कृष्ण प्रेम रूप हैं। यह दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली एवं मालिन हैं। श्री कृष्ण जो है प्रेम वाटिका के माली और श्री राधा जी जो हैं वो मालिन हैं। कवि ने सबसे इन दोनों को देखा है। उनकी आँखों उन्हीं दोनों को देखती हैं। उनकी जो आँखें हैं उन्हीं दोनों को देखते हैं। क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। अर्थात प्रेम रूपी बाण से वह इस प्रकार विंधत जाते हैं। मतलब श्री कृष्ण का जो है प्रेम रूपी बाण से उनका तुलना किया जा रहा है कि उसे अपना कोई ख्याल नहीं रह जाता। श्री कृष्ण ने कहा उसके मन को चुरा लिया जिस कारण इच्छा रहित हो गया। वह इस प्रेम के जाल में बुरी तरह फंस गई। रसखान विवश प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से उनके दर्शन हुए हैं उसने उनका मन चुरा लिया है। फलता हर क्षण कृष्ण एवं राधा के स्वरूप का संदर्भ अपलक दिखते रहते हैं। ठीक है, अब चलिए हमारा दूसरा आता है। ठीक है ना, कुछ छोटा छोटा है क्या? ये भी ठीक है। तो हमारा ये दूसरा वाला जो है इसका अर्थ निकलने वाला है। ठीक है ना, प्रेम यानी राधिका हमारा क्या था और दूसरा करील के कुंजन के ऊपर वारो। लगता है उसको टाइपिंग करना भूल गए, कोई बात नहीं। कवि रसखान अपनी हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी एवं कंबल पर तीनों लोक के राज्य का त्याग कर दो। नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो आठों प्रकार की सिद्धियों तथा नवधियों को सुखों को त्याग करने में मुझे कष्ट महसूस नहीं होगा। कवि का कहना है कि सबसे वज्रवनों में निकुंजों तालाबों तथा कड़ीलों के सघनों कुंजों को अपनी आँखों से देखा तब से इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर निकुंजों की सुंदरता के समक्ष करोड़ों इंद्र के महल तुच्छ प्रतीत होते हैं। अर्थात ऐसे मूल्यवान महलों को छोड़कर जहाँ कृष्ण रासलीला करते हैं वहीं निवास करूं। मतलब इसमें बताया गया है कि अगर आप गाय चराने मिल जाए तो है ना, उससे बड़ा हमको धन्य हमको नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, रुपया। हमको श्री कृष्ण जी का गाय चराने मिल जाए तो बहुत आनंद ही आनंद है। और यहाँ बोल रहा है नहीं चाहिए मूल्यवान महल, नहीं चाहिए सोने का महल, नहीं चाहिए करोड़पति का महल, हमें जहाँ श्री कृष्ण रासलीला करते हैं जंगल में हमें वो चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए कहाँ तक हुआ, इतना ही हुआ। आज का हमारा ये चैप्टर होता है, हमारा ये चैप्टर हुआ द एंड।